जब से अमेरिका में सरकार बदली है ना और वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं, तब से उन्होंने जो अपनी रणनीति अपनाई है ना, उससे पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। खुद जो अमेरिका के लोग हैं ना, वो भी समझ नहीं पा रहे कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप करना क्या चाहते हैं। और जो सबसे बड़ा झटका उन्होंने दिया है ना, वो दिया है यूरोप को। जब से उन्होंने बयान दिया है कि वे नाटो को छोड़ देंगे, तब से पूरे यूरोप में खलबली मची हुई है। और अब तो अमेरिका ने रूस का साथ भी देना शुरू कर दिया है, जिससे पूरा यूरोप सदमे में है। क्योंकि अमेरिका के मदद के बिना ना यूरोप रूस का कुछ नहीं कर सकता। और पूरा यूरोप में फ्रांस को छोड़ दिया जाए तो एक भी ऐसा देश नहीं है जो रूस के सामने एक हफ्ता भी टिक पाए। और बस फ्रांस ही एक ऐसा देश है पूरे यूरोप में जो रूस का सामना कर सकता है। क्योंकि फ्रांस ना अमेरिका के बाद नाटो के का एक ऐसा सदस्य है जिसके पास परमाणु हथियार भी है और वह यूनाइटेड नेशन में परमानेंट मेंबर भी है। वहीं फ्रांस ही एक लौता ऐसा देश है जो बिल्कुल भी अमेरिका पर डिपेंड नहीं है। क्योंकि फ्रांस के पास ना खुद के लड़ाकू विमान है, खुद की एक से एक वर्ल्ड क्लास सबमरीन है, खुद की एक से एक मिसाइलें हैं और खुद की एक डिफेंस इंडस्ट्री है जो बहुत बड़ी है। इसलिए यूरोप को बचाने के लिए अब फ्रांस ने जिम्मा लिया है। फ्रांस के जो राष्ट्रपति है इमैनुअल मैक्रो, उन्होंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि वे पूरे यूरोप को न्यूक्लियर संरक्षण देंगे। और अब खबर आई है कि फ्रांस अपनी सेना पर आने वाले 5 से 7 सालों में लगभग 420 बिलियन डॉलर के आसपास की रकम खर्च करेगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। फ्रांस की सेना को अत्याधुनिक बनाने के लिए यह रकम खर्च की जाएगी, जिसमें फ्रांस नए राफेल वर्जन M5 को खरीदेगा और जो कई उसके एयरबेस है उन्हें अपग्रेड करेगा और एक एडवांस मिलिट्री एयरबेस भी बनाएगा, जिसमें ये राफेल M5 वर्जन के जो विमान हैं वो तैनात किए जा सके। और फ्रांस इन्हें सुपर राफेल कहता है और ये मौजूदा राफेल से कई गुना ताकतवर होंगे। और ये जो विमान है ना, वे फ्रांस की AS-N 4G हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को ले जाने में सक्षम होंगे। जो ये मिसाइल है ना, ये ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, ये हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल है जिसका फ्रांस डेवलपमेंट कर रहा है। और ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक होगी, जो हवा से जमीन पर वार करने में सक्षम होगी। फ्रांस इस मिसाइल को 2030 से 2035 के बीच सेना में शामिल भी कर लेगा और अपने सुपर राफेल विमान में इस्तेमाल करेगा। वहीं फ्रांस ने यह ऐलान भी किया है कि वह अब यूरोप के देशों के साथ मिलकर 6th जनरेशन के फाइटर जेट का निर्माण करेगा, जिसके लिए फ्रांस, जर्मनी और स्पेन की कंपनियां मिलकर काम करेंगी। बाद में यूरोप के कई और देश भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा बनेंगे। वहीं ये जो 6th जनरेशन का फाइटर जेट है ना, ये अमेरिकी विमानों से भी कई गुना आगे होगा। इससे अमेरिका को बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि इससे अमेरिका की जो हथियार निर्माता कंपनी है, जो हथियार मार्केट है, उस पर सीधा असर होगा। क्योंकि अमेरिका ना आज तक यूरोप के देशों को रूस का डर दिखाकर ही भारी मात्रा में अपने हथियार इन देशों को बेचता था। पर अब अमेरिका की जगह फ्रांस ले लेगा भविष्य में। और जब फ्रांस का ये 6th जनरेशन का लड़ाकू विमान बनकर तैयार हो जाएगा ना, तो ये भारत के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर होगी। क्योंकि फ्रांस भारत का एक भरोसेमंद पार्टनर है और हर वो हथियार भारत को देता है जो फ्रांस के पास प्राइम हथियारों की सूची में आते हैं। और अगर तब भारत चाहेगा तो इस विमान को फ्रांस से खरीद सकता है, जो भारत और फ्रांस दोनों के हितों के लिए अच्छा होगा। अब देखना होगा फ्रांस यूरोप के बाकी देशों के साथ मिलकर इस विमान को कब तक बना पाता है। ऐसी और वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद।